कि दरअसल जो अरब ममालिक हैं उनका जो भरोसा अमेरिका पर था, दरअसल वो भी अब पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। वो भरोसा भी अब पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि जो अमेरिका अरब ममालिक की सिक्योरिटी और उनकी हिफाजत का दम भरता था, अब वो अमेरिका खुद अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहा है। और यही वजह है कि खलीजी ममालिक में चाहे कुवैत की बात करें, बहरीन की बात करें, जॉर्डन की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, या इसके अलावा अबू धाबी की बात करें, या इसके अलावा यूएई की बात करें, ये जितने ममालिक हैं ये सब के सब अब ईरान के निशाने पर हैं। और ईरान के निशाने पर इस वजह से हैं क्योंकि यहां पर जितने अमेरिका के एयरबेस हैं, सऊदी अरब का एयरबेस हो, उर्दन का एयरबेस हो, या इसके अलावा दूसरे और जो ममालिक हैं, कतर का एयरबेस हो या दुबई का एयरबेस हो, इन सब एयरबेस को दरअसल इस्तेमाल करता है अमेरिका। और अमेरिका इनके जरिए से मशरिक़ वुस्ता पर दरअसल अपना तसल्लुत जमाना चाहता है, बल्कि एक तरह से उसका पूरा तसल्लुत था, हालांकि अब उसकी हवा निकल चुकी है। और अब यही वजह है, आप देखिए कि ईरान जब पलटवार कर रहा है तो ईरान को अब कहीं वॉशिंगटन में जाकर हमला करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ईरान अमेरिका को मशरिक़ वुस्ता में ही जवाब दे रहा है और भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है। खबरें यह भी हैं कि दुबई के बादलों पर धुआं ही धुआं इन दिनों नजर आ रहा है। कतर में भी इसी तरह से लगातार ड्रोन के जरिए से ईरान हमला कर रहा है। सऊदी अरब में भी हमला किया गया। और आप देखिए कि यमन के अंदर सऊदी अरब ने दरअसल जो ईरानी तैयारा है उसे निशाना बनाया है। दरअसल सऊदी अरब को यह खदशा था कि यमन के अंदर ईरान दरअसल अपने तैयारे से अपने सिक्योरिटी फोर्सेस और जवानों को भेज रहा है और उसके जरिए से वो सऊदी पर दरअसल प्रेशर बनाएगा, उसके जरिए से सऊदी को दरअसल टारगेट करेगा। और ऐसे में जब अमेरिकी ईरान का जो तैयारा है, ईरान का जो लड़ाकू दरअसल जहाज है, उसे सऊदी अरब ने निशाना बनाने की कोशिश की है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या खलीजी ममालिक में अमेरिका ने जो दरअसल जंग छेड़ी, हालांकि इस जंग की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती की यह जंग छेड़ी गई और यह जंग दरअसल अमेरिका ने इजराइल के इशारे पर छेड़ी थी। अब आप देखिए कि इसके बाद से अब हालात मशरिक़ वुस्ता में और ज्यादा खराब होने जा रहे हैं। अब जिस तरह से यमन में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से सऊदी अरब ने अब इंटरफेयर किया है, क्या अब यह सीधे सीधे एक बड़ा टकराव मशरिक़ वुस्ता में और खलीजी ममालिक में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान अभी ये एक बड़ा टकराव हो जाएगा? क्या अब यहां पर हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे? क्या अब ईरान को एक साथ कई निशानों पर एक तरह से टारगेट करना पड़ेगा, कई जगहों पर एक साथ दरअसल निशाना साधना पड़ेगा ईरान को, क्योंकि अब हालात पहले से बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। अबनाए हुर्मुज़ को आप ले लीजिए, अबनाए हुर्मुज़ को अब पूरी तरह से बंद कर दिया है ईरान ने। दरअसल यह दावा तो अमेरिका कर रहा है कि अबनाए हुर्मुज़ को हमने बंद किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि अबनाए हुर्मुज़ अभी भी ईरान के पास है और ईरान पूरी मजबूती के साथ इस पर अपना कब्जा जमाए हुए है। और ईरान ने यह कह दिया है कि अगर इधर अमेरिका या किसी खलीजी मुल्क ने कोई गलत नजर डालता है तो उसे नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा। आप देखिए कि अमेरिका इतना ज्यादा डरा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो उसका सबसे मजबूत पानी का जो जहाज है, जो बेड़ा है यूएस अब्राहम, उसे एक तरह से हुक्म दे दिया कई दिन पहले कि अब्राहम लिंकन जो उसका फौजी जो बेड़ा है उसे समंदर से दूर लेकर जाया जाए ताकि ईरान वहां तक इसे निशाना न बना सके या ईरान उसे टारगेट न कर सके। और तो और, यह तो अब्राहम लिंकन की बात है, खुद डोनाल्ड ट्रंप दरअसल इतना डरे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि कभी भी ईरान उनको निशाना बना सकता है, ईरान उनका कत्ल कर सकता है। और यह बात खुद किसी और ने नहीं, किसी मीडिया ने नहीं, किसी अखबार ने नहीं, किसी टीवी ने नहीं, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उनका डर दुनिया के सामने जाहिर हो गया कि ईरान के वो निशाने पर हैं, ईरान उनका कभी भी दरअसल कत्ल कर सकता है। और ऐसे में वो इतना ज्यादा घबराए हुए हैं, इतना ज्यादा परेशान है कि दुनिया भी अब यह मानने लगी है कि वाकई में कि दरअसल जो अरब ममालिक हैं
उनकी भी उनका जो भरोसा अमेरिका पर था, दरअसल वो भी अब पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। वो भरोसा भी अब पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि जो अमेरिका अरब ममालिक की सिक्योरिटी और उनकी हिफाजत का दम भरता था, अब वो अमेरिका खुद अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहा है। और यही वजह है कि खलीजी ममालिक में चाहे कुवैत की बात करें, बहरीन की बात करें, जॉर्डन की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, या इसके अलावा अबू धाबी की बात करें, या इसके अलावा यूएई की बात करें, ये जितने ममालिक हैं ये सब के सब अब ईरान के निशाने पर हैं। और ईरान के निशाने पर इस वजह से हैं क्योंकि यहां पर जितने अमेरिका के एयरबेस हैं, सऊदी अरब का एयरबेस हो, उर्दन का एयरबेस हो, या इसके अलावा दूसरे और जो ममालिक हैं, कतर का एयरबेस हो या दुबई का एयरबेस हो, इन सब एयरबेस को दरअसल इस्तेमाल करता है अमेरिका। और अमेरिका इनके जरिए से मशरिक़ वुस्ता पर दरअसल अपना तसल्लुत जमाना चाहता है, बल्कि एक तरह से उसका पूरा तसल्लुत था, हालांकि अब उसकी हवा निकल चुकी है। और अब यही वजह है, आप देखिए कि ईरान जब पलटवार कर रहा है तो ईरान को अब कहीं वॉशिंगटन में जाकर हमला करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ईरान अमेरिका को मशरिक़ वुस्ता में ही जवाब दे रहा है और भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है। खबरें यह भी हैं कि दुबई के बादलों पर धुआं ही धुआं इन दिनों नजर आ रहा है। कतर में भी इसी तरह से लगातार ड्रोन के जरिए से ईरान हमला कर रहा है। सऊदी अरब में भी हमला किया गया। और आप देखिए कि यमन के अंदर सऊदी अरब ने दरअसल जो ईरानी तैयारा है उसे निशाना बनाया है। दरअसल सऊदी अरब को यह खदशा था कि यमन के अंदर ईरान दरअसल अपने तैयारे से अपने सिक्योरिटी फोर्सेस और जवानों को भेज रहा है और उसके जरिए से वो सऊदी पर दरअसल प्रेशर बनाएगा, उसके जरिए से सऊदी को दरअसल टारगेट करेगा। और ऐसे में जब अमरीकी ईरान का जो तैयारा है, ईरान का जो लड़ाकू दरअसल जहाज है, उसे सऊदी अरब ने निशाना बनाने की कोशिश की है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या खलीजी ममालिक में अमेरिका ने जो दरअसल जंग छेड़ी, हालांकि इस जंग की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती की यह जंग छेड़ी गई और यह जंग दरअसल अमेरिका ने इजराइल के इशारे पर छेड़ी थी। अब आप देखिए कि इसके बाद से अब हालात मशरिक़ वुस्ता में और ज्यादा खराब होने जा रहे हैं। अब जिस तरह से यमन में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से सऊदी अरब ने अब इंटरफेयर किया है, क्या अब यह सीधे सीधे एक बड़ा टकराव मशरिक़ वुस्ता में और खलीजी ममालिक में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान अभी ये एक बड़ा टकराव हो जाएगा? क्या अब यहां पर हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे? क्या अब ईरान को एक साथ कई निशानों पर एक तरह से टारगेट करना पड़ेगा, कई जगहों पर एक साथ दरअसल निशाना साधना पड़ेगा ईरान को, क्योंकि अब हालात पहले से बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। अबनाए हुर्मुज को आप ले लीजिए, अबनाए हुर्मुज को अब पूरी तरह से बंद कर दिया है ईरान ने। दरअसल यह दावा तो अमेरिका कर रहा है कि अबनाए हुर्मुज को हमने बंद किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि अबनाए हुर्मुज अभी भी ईरान के पास है और ईरान पूरी मजबूती के साथ इस पर अपना कब्जा जमाए हुए है। और ईरान ने यह कह दिया है कि अगर इधर अमेरिका या किसी खलीजी मुल्क ने कोई गलत नजर डालता है तो उसे नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा। आप देखिए कि अमेरिका इतना ज्यादा डरा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो उसका सबसे मजबूत पानी का जो जहाज है, जो बेड़ा है, यूएस अब्राहम, उसे एक तरह से हुक्म दे दिया कई दिन पहले कि अब्राहम लिंकन जो उसका फौजी जो बेड़ा है उसे समंदर से दूर लेकर जाया जाए ताकि ईरान वहां तक इसे निशाना न बना सके या ईरान उसे टारगेट न कर सके। और तो और, यह तो अब्राहम लिंकन की बात है, खुद डोनाल्ड ट्रंप दरअसल इतना डरे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि कभी भी ईरान उनको निशाना बना सकता है, ईरान उनका कत्ल कर सकता है। और यह बात खुद किसी और ने नहीं, किसी मीडिया ने नहीं, किसी अखबार ने नहीं, किसी टीवी ने नहीं, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उनका डर दुनिया के सामने जाहिर हो गया कि ईरान के वो निशाने पर हैं, ईरान उनका कभी भी दरअसल कत्ल कर सकता है। और ऐसे में वो इतना ज्यादा घबराए हुए हैं, इतना ज्यादा परेशान है कि दुनिया भी अब यह मानने लगी है कि वाकई में